क्या खा रही है ज़ारा? जिद एप्पल एप्पल खा रही है। इन दोनों को हिला के मैंने तैयार कर दिया है। ये मांग लेंगे एप्पल, तो एप्पल छील के दिए हैं मैंने। देखो जो पड़े हैं छिलके एप्पल के, तो ये छिलके ही खाती हैं दोनों एप्पल। जैसे हमारा फ़ोन चल देख रही है। ये दोनों मैं प्लेट ले गई थी रखने के लिए, पर प्लेट में नहीं रख रही हैं, ये इस पर रख रही हैं बेड पे। तो अब मैं जा रही हूँ, थोड़े कपड़े पड़े हैं, इन दोनों को उतारे थे जो कपड़े नहाएंगे जो, तो वो कपड़े धोऊंगी जाके। और अब मैं भी नहा के रेडी हो जाऊँ, फिर जाते हैं हम, फिर आपको दिखाएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। तो ठीक है, मैं नहा के फिर मिलती हूँ। जो कूड़ा फेंक दूँ, ये डस्ट में डाल के आऊँ। रेडी हो रहा हूँ मम्मा। तो फ्रेंड मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैं बैठी हूँ छत पे बाल सुखाने की वजह से, क्योंकि मेरे बाल है पूरे गीले, इस वजह से ऊपर बैठी हूँ मैं। और हवा भी चल रही है। तो अभी वो मेरे हस्बैंड नहाएंगे, वो नहा के फिर हम जाएंगे दरगाह पर मैं वहाँ जाके बताऊँगी कौन सी दरगाह पर जा रहे हैं हम। तो आप बने रहिए व्लॉग में और देखते रहिए व्लॉग, तो वहाँ जाके आपको बताएंगे हम। तो मैं भी जाऊँगा दरगाह पे। हाँ चल रहा आप भी। तो मैंने तो वो दरगाह पहली बार जा रही हूँ, मैंने अभी देखी नहीं कैसी दरगाह है वो, तो पहली बार जा रही हूँ फ्रेंड में। तो बस बने रहिए व्लॉग में, तो मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ जाके। तो अभी तो मैं धूप ले रही हूँ क्योंकि वो गीले हो रहे हैं बाल, तो बाल सूख जाए इस वजह से। तो बाल सूखने के बाद फिर चलते हैं हम, जाते हैं वहाँ पे, फिर आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए व्लॉग में। और जो देखो जो दोनों खेल रही हैं, ये देखो हमारा ज़ारा, इन दोनों को भी रेडी कर दिया, इन दोनों को मैंने नहा दिया। ये नहा के दोनों रेडी हो चुकी हैं। बस मैं भी नहा ली, वो रह गए, वो भी नहाने गए। मिर्ची लग रही है, पानी पियोगी? तो वो नहाएंगे फिर जाएंगे हम। ये तो सुबह नहा दिया, सुबह सारा काम कर लिया, घर का सारा काम हम करके पराठे बनाए थे आलू के, तो आलू के पराठे वाटे बना लिए। तो पराठे कहाँ जा रही हो? तो खाना पीना बना के फिर नहाई थी, कपड़े भी धो कर डाल दिए, कपड़े भी पड़े ऊपर, ये देखो सब कपड़े पड़े ऊपर, कपड़े भी धो कर डाल दिए। और मेरी आँख खुली रही है, छोटी छोटी आँख खुल रही होंगी मेरी, तो नहीं है। तो आप बनी रहिए मेरे ब्लॉग में और देखते रहिए ब्लॉग। मैं जाऊंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है। तो अभी तो छत पे बैठे हैं हम, तो फिर मिलते हैं आपसे आगे, बने रहिए ब्लॉग में। अब भी नीचे गई बाबू। तो फ्रेंड मैं नीचे आ गई थी, और नीचे आने के बाद तो फिर अब मैं तैयार होने लग गई और मैंने बुर्का बांधना शुरू करा, क्योंकि वो बोल रहे थे जल्दी तैयार हो जाओ, तो वो नहा के आ चुके थे। तो मैं इसलिए बुर्का पहनने लगी, और मैंने नीचे आने तक की वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि जाना था ना जल्दी, से देर हो रही थी। तो मैंने बुर्का पहन लिया है, और जैसे हमारा सारा इसमें से कपड़े स्लीपर निकाल के बैठ गई थी। तो मैं कह रही समायरा ने देखो स्लीपर निकाल दी है सारी, और जिस हमारा और ज़ारा को स्लीपर पहना रहे हैं, और मैं रेडी हो चुकी हूँ। 2 बजे स्लीपर पहन के फिर हम निकलेंगे। और ज़ारा की कैब भी लग चुकी है, ये कैब भी लगा दी है, तो फिर हम जाएंगे, अब निकलेंगे। तो जो बाहर कमरे की रूम की लाइट बंद हो गई, बस दो लाइट है ना, तो एक जल रही है। चाबी गिर गई थी, मैं चाबी उठाई अपनी, तो ये मैं बाहर की तरफ जा रही हूँ। और वो ये आ गई गाड़ी देने, गाड़ी खड़ी है ना कोने पर, गाड़ी देने गए। तो फ्रेंड ये दोनों बहनें लड़ रही हैं आपस में, तो मैं मना कर रही थी तो मान नहीं रही थी ये दोनों। घर पे रहना, चलो जब तुम चाबी दे दी है, दोनों लड़ रही हैं। तो वो जा रहे हैं, गाड़ी खड़ी है सामने, गाड़ी ले रहे हैं। तू बता रही है आई लव यू पापा। बोलो आई लव यू पापा, बोलो आई लव यू पापा, आई लव यू पापा। पापा हाँ बोले पापा बच्ची, हाँ मारो गाड़ी, पापा दादी 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 दादी
मारूंगा भैया सीढ़ी पे देंगे बाबा आप लापे जा रही हो बाबा लापे जा रही हो लापे जा रही हो दादा देखो पेन पे आगे पापा तो फ्रेंड हम रास्ते में जा ही रहे थे तो हमारी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई। तो ये ख़राब ऐसी हुई है, मतलब सामान लेने गए वो जा रहा मान दो सामान दो मत छोड़ो सामान का ले तार टूट गया था। तो हम आगे तो हमने गाड़ी रोकी अपनी। तो ये तो बहुत सही था, ये देखो ये आया है तार ये डलेगा। और ये भी सही हुआ अगर हम हाईवे रोड पे चलते गाड़ी पे तो वहाँ तो दुकान भी नहीं होती सही कराने की, तो फिर परेशान हो जाते बच्चों को लेके दोनों को। तो वो तो रास्ते में ऐसी जगह गाड़ी रुकी है हमारी, उससे थोड़ा ही दूर था ये गाड़ी सही करने की दुकान। तो तुरंत दुकान के पास हम लाए गाड़ी और वहाँ गाड़ी खड़ी करी और उनको अंकल को दिखाई तो अंकल कहने लगे कि इसमें तार डलेगा, तार टूट गया है ब्रेक का। और ये तार आया था 30 रुपये का तार आया है और सही करने के 20 रुपये इन्होंने लिए, 50 रुपये लगे थे कुल गाड़ी के अंदर। तो 50 रुपये में गाड़ी सही हो गई और ये तार डाल दिया अंकल ने। तो जो अच्छा हुआ कि वहाँ हमारी गाड़ी यहीं पे ख़राब हुई पास ही में, ज़्यादा दूर हाईवे पे होते तो परेशान होते हैं। तो ये तार डाल दिया अंकल ने फिर हम और ये देख रहे हैं, मैं वीडियो बना रही थी कि हम रोड पे खड़े हैं, ज़ारा कर रहे थे परेशान। तो ज़ारा को बार बार देख रहे थे वो। तो ये तार डल चुका है, ये कस रहे हैं। गाड़ी में हौले हौले पैसे लगाते ही रहो, कुछ ना कमी आती ही रहती है गाड़ी में। और ये दोनों कील लिए यहाँ पे। तो हम तक गाड़ी सही करवा के फिर निकलते हैं जहाँ हमें जाना है वहाँ। और तुझे रोज सही जो अंकल ने कर दिया, फिर कैब भी लगा दिया। और ये देखो ये अंकल को दिखा रहे थे इसमें और भी कुछ कमी होगी ना, तो जो बता रहे थे अंकल तेरे में कैसे कमी होगी पूरी। तो बता रहे थे अंकल ले आना मैं कर दूंगा सही। तो देखो फ्रेंड हम आ चुके हैं यहाँ पे। तो ये है दरगाह, तो हम दरगाह पे आए हैं। तो फ्रेंड ये दरगाह है और ये है जलाल बुखारी दरगाह। तो ये पड़ती है ताजमहल की तरफ, ताजमहल के पीछे ही है। तो ताजमहल के एरिया में बनी हुई है। और हम अंदर आएंगे ना तो टिकट वाला अंदर बाहर की साइड में बैठता है, तो उससे जो बोल दो कि हम दरगाह में जा रहे हैं तो हमें कह देगा कि अंदर चले जाओ, दरगाह अंदर ही है। और उसकी दूसरी साइड में ताजमहल जाने की रास्ता है। तो ये हम दरगाह आए थे जलाल बुखारी दरगाह। मैंने तो पहली बार देखी है और बहुत अच्छी लगी दरगाह। ये भूल गए थे चादर चढ़ानी थी ना मुझे दरगाह पे, तो मैंने दरगाह पे चादर चढ़ाई है। मैंने नहीं चढ़ाई, मेरे हस्बैंड ने चढ़ाई है, क्योंकि इन्होंने कभी बोली होगी तो वो चादर है तो वो चढ़ाने आए। दरगाह तो कितनी अच्छी बन रही है, बहुत अच्छी दरगाह बन रही है। पहली बार आए हैं हम, चलो मेरे हस्बैंड मैं पहली बार आए। मैं तो पहली बार आई हूँ पर इनकी पता नहीं थी कभी आए होंगे। तो दरगाह अंदर से बहुत अच्छी बन रही थी और मैं तो बैठ गई। इसके अंदर ना जो मज़ार बनना है, इसके अंदर लेडीज़ नहीं जा सकती हैं, जेंट्स जा सकती हैं। लेडीज़ को दुआ मांगनी है तो बाहर बैठ के दुआ मांग सकती हैं। तो मैं बाहर बैठ गई थी और ज़ारा समायरा मेरे पास बैठी थी और ये चादर चढ़ा रहे हो और ये चढ़ा के चढ़ा रहे हैं।
तो फ्रेंड इस दरगाह पे आके इतना सुकून मिल रहा था बहुत ज़्यादा। तो ये चिरागी चढ़ा रहे हैं और भी लोग आए हुए थे। और ये फ्रेंड ये है संडे का टाइम, क्योंकि संडे को ज़्यादा भीड़ नहीं है और जुमेरात को ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि जुमेरात को सभी लोग आते हैं। और फ्रेंड संडे को भी जाना चाहिए, मतलब कि हर कोई भी टाइम, जब आपको टाइम मिले, जब वक्त मिले जब भी चले जाओ, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है कि जुमेरात को ही जाओ। तो हम लोगों को इनको टाइम संडे को ही मिला था, तो हम संडे को ही आए चिरागी चढ़ाने। और ये अगरबत्ती जलाने का। और ये देखो पहाड़ी इलाका है, इधर कितने सारे पेड़ ही पेड़ है, जंगल का इलाका है ये। और सामने देखो ताजमहल दिख रहा था ना, ये ताजमहल भी है पीछे इसके। ये ना ताजमहल का इलाका पूरा, ताजमहल के इलाके में दरगाह बनी हुई है अंदर जाके। ये देखो ये सामने ताजमहल बना हुआ है। ताजमहल जब बाजा डालते हैं यहाँ पे, कबूतर वगैरह आते हैं, बाजा डाला जाता है यहाँ पे। वो ये देखो पूरे पेड़ ही पेड़ है पूरे में। तो ये तो अगरबत्ती जला रहे थे, तो मैं पूरे में घूम रही थी, बच्चे भी घूम रहे थे, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। देखो ताजमहल दिख रहा है, ताजमहल। दरगाह की छत पर खड़े ताजमहल दिखता है। मुझे इधर जमुना भी दिख रही थी इस पे से, मतलब ताजमहल का जो एरिया है ना पीछे जमुना है, तो ये भी दिख रही थी। बहुत बड़ा इलाका है ताजमहल का, और बड़ा देख के बहुत दिल खुश हुआ। दरगाह को देख के पहली बार गए। और समायरा और ज़ारा खेल रही थी, इन दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था खेलने में। तो फ्रेंड ये है कि कब दरगाह पे जाना चाहिए, क्योंकि दरगाह पे जाने पे बहुत सुकून मिलता है। इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए, काम के चक्कर में सब भूल जाते हैं कि बस काम, घर का काम और अपना आदमियों को जॉब पे जाना होता है, बस इसी में उलझ जाते हैं, दरगाह को भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वक्त मिले, टाइम मिले, ज़रूर जाना चाहिए दरगाह पे, क्योंकि दरगाह पे ज़रूर जाना चाहिए। इस दरगाह पे जाने से बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, और सुकून मिलता है बहुत ज़्यादा। तो हम गए, हमें बहुत सुकून मिला, दिल को बहुत राहत मिली। और मेरा कान में बहुत तेज़ दर्द भी हो रहा था। आ जाओ उधर बैठेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरे दर्द क्यों हो रहा था, पर मैं गई डॉक्टर को, उसके दूसरे दिन गई सोमवार को दिखाने डॉक्टर को। तो जब मैंने उसकी वीडियो भी डालूँगी कि कान में दिक्कत बताई थी, तो हम यहाँ बैठ गए, मैं बैठ गई थी, वो तो भी चिरागी वगैरह कर ही रहे हैं, बच्चे खेल रहे थे। तो मैं दरगाह की साइड में बैठ गई थी। बहुत बड़ी दरगाह है। तो ये झाड़ू लगाने आ गए थे शाम के टाइम, 4 बज रहे थे, शाम के 4 साढ़े 4 का टाइम था। तो झाड़ू लगाने आ गए थे। फिर फ्रेंड हमने कहा चलो, 1 घंटा बैठ लिए थे, तो मैंने कहा से चलो फिर देर हो जाएगी। तो फ्रेंड फिर हम चल दिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता, क्योंकि ये दूर है ना, हमारा घर भी बहुत दूर है। तो इस वजह से हम 1 घंटा ही बैठे और फिर वहाँ से निकल दिए घर के लिए। हमारा स्लोली बैठ के आराम से। अच्छा लग रहा है, ऊपर से बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। जस्ट मिनट रुको। और नीचे भी भीड़ कितनी है, संडे वाले दिन भी भीड़ है बहुत, क्योंकि कोई सा भी दिन हो यहाँ पे लोग आते हैं चिरागी करने, और यहाँ पे दर्द दिखाने के लिए रहती हैं चिरागी भी। तो ये मैं ज़ारा को लेके धीरे धीरे उतर रही हूँ, क्योंकि बुर्का पहनी हो गई, मैं गिर ना जाऊँ, तो मैं हौले हौले उतर रही थी। तो वो पहले नीचे उतर गए थे, तो ज़ारा को लेके उतर रही हूँ मैं नीचे। ज़ारा का हाथ पकड़ के लोग तो इस टाइम भी आ रहे थे, बहुत लोग वगैरह यहाँ पे भी चिरागी जट देते हैं ना, वो बता रहे थे यहाँ पे लोग ना 6 बजे तक लोग आते हैं यहाँ पे
6 बज गए हैं, 6:30 7 तक लोग आते हैं यहाँ पे। और यहाँ का देखो इलाका बहुत अच्छा लगा। ये भी बन रहे हैं मज़ार और ये बैठे हुए थे तो मैंने बोला, ये बोलने लगे पैसे दे दूँ। मैंने भी कही दे दो पैसे, दे दो उन्हें। तो ये हम अब घर के नहीं हैं, जान निकलेंगे। और ये भूल गए थे डलिया। तो वो कहने लगे, आवाज़ लगाने लगे, नहीं रहने दो, मत लाओ डलिया। डलिया तो आ जाएगी ऊपर से, कोई ना कोई जाएगा तो भूल जाएगा। आप शायद मत रुको, फिर दोबारा चढ़ती फिर आती तो टाइम लगता है उन्हें। इस वजह से उन्होंने मना कर दिया हमसे, मत लेके आओ डलिया। अच्छा चलो तो पैसे तो दो, फ्रेंड चलो। बस अब हम निकलेंगे घर से। यहाँ से निकलेंगे हम घर के लिए। ये देखने में नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। ज़्यादा स्लीपर पहनो अपने। मैंने स्लीपर पहन लिए और बच्चों को भी पहना दिए स्लीपर। तो ये बच्चे अभी हो रहे हैं हौले हौले। तो मैं बना रही थी वीडियो, तो हम ताजमहल वाला निकलेंगे था भी ये पूरा यहाँ है, से। ताजमहल की तो तरफ था ये। फ्रेंड अब हम निकल चुके हैं। ये देखो गाड़ी पे चल रहे हैं। तो हम निकल चुके हैं वहाँ से। अब हम घर जाके ही जो गाड़ी रुकेगी हमारी। समायरा आगे बैठी है और मैं पीछे बैठी थी, ज़्यादा जल्दी सारा पीछे बैठी है। हॉट जरा हॉट जिला जिला है। तो फ्रेंड हम घर आ चुके हैं। हम लाए थे चाउमीन जो हमने। तो फ्रेंड हम थक चुके हैं और हम आ चुके हैं और बैठे हैं आराम कर रहे हैं। समायरा क्या कर रही है? क्या कर रही हो? क्या कर रही समायरा? हेलो गाइस, मैं रोटी खा रही हूँ। खा रही हूँ गाइस। तो फ्रेंड ये हो गया था शाम का टाइम, बज रहे थे शाम के 7 बज रहे थे। और एप्पल रखे थे तो समायरा मांगने लगी और ज़ारा मांगने लगी। तो ये मैं, क्योंकि मुझसे तो कुछ हो ही नहीं रहा था तो मैं लेट हुई थी। तो और बच्चों को एप्पल काट तो के फ्रेंड देने लगे। कैसा लगा आपको? दरगाह कैसी लगी कमेंट में बताना। मैं बहुत अच्छी लगी, बहुत आराम मिला, बहुत सुकून मिला वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा सुकून। और मेरे कान में पता नहीं यार दर्द बहुत तेज़ हो रहा है। कान की नहीं समझ में आ रही कान में क्या हो गया है। कभी अपने बुखार से परेशान तो कभी कान से परेशान। दिमाग ख़राब हो रहा है बहुत ज़्यादा। तबीयत सही होने का नाम नहीं ले रही है। कुछ ना कुछ लगाई है जान से मेरी। कल जाऊंगी दिखाने डॉक्टर को, 2-3 डॉक्टरों को दिखा दिया, कान सही नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या हो गया कान में। तो कल भी जाऊंगी डॉक्टर को दिखाने। कल देखते हैं कान में क्या बताता है, क्या दवा देगा वो। दवाई खा रही हूँ दर्द की, पर दर्द बंद होने का नाम नहीं रहा, सही होने का नाम ही नहीं रहा। पता नहीं क्यों सही नहीं हो रहा दर्द, समझ में नहीं आ रही है। हमारा पानी पी रही है ज़ारा। मौसम कैसा हो गया है, कभी गर्मी तो कभी सर्दी, समझ में नहीं आ रहा। मौसम की नहीं समझ में आ रही। अब बाहर से आए तो पसीने से आ रहे हैं। कभी गर्मी लगती है तो कभी ठंडा मौसम हो जा रहा है। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं आपसे आगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही।